हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, यूर माई टीचर। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्या अपनी एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। बच्चों आपके लिए खुशखबरी ये है कि एक तो आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, सीबीएसई ने भी कर दिया है और एचबीएसई ने भी कर दिया है। तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बाद में बनाऊंगा कि कौन कौन से जो चैप्टर हैं आपको करने हैं, कौन कौन से आपको नहीं करने हैं। ठीक है, बाय द वे मैं आपको सारे के सारे चैप्टर करवाऊंगा, ऑल चैप्टर्स। ठीक है, आपको बस वही करने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपको अच्छे मार्क्स दिला दें, उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट आपका क्या कहता है, कहते हैं द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। यानी बच्चों कहता है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगल है ABCD। ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगल है तो आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। क्या गिवन है? एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने क्या लिया? ABCD। क्या है बच्चों मेरे पास? 5 to 8 मीटर स्क्वायर। देखिए ये मेरे पास एरिया गिवन है इसका। ठीक है भाई, फिर क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये जो प्लॉट है, जो ये अपना रेक्टेंगल प्लॉट है, उसकी लेंथ के बारे में जिक्र करता है। क्या कहता है? लेंथ इज 1 more than, यानी एक ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहते हैं कि जो ये लेंथ है ना, ये इस ब्रेथ की दुगनी है और उससे एक ज्यादा है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूँ कि जो मेरा वेट है, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलिए, मेरा वेट है और मेरा छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई के वेट से 2 गुना और उसमें 1 kg ज्यादा है, यानी मेरे भाई का वेट पता चल जाएगा। मान लीजिए मेरे भाई का 20 kg है तो 40 और उसमें 1 kg ज्यादा है तो कितना हो गया? मेरा 41 kg हो गया। तो देखिए यहाँ से मैं क्या लेके चलूंगा बच्चों? मैं लेके चलूंगा कि लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या है? ABCD की क्या है बच्चों? विड्थ। तो मेरे पास मैंने क्या माना? x मीटर है। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर में लेके चल रहे हो तो आप किस में लेके चलोगे? मीटर में। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके चलोगे तो किस में लेके चलोगे? सेंटीमीटर में। और हमें पता है कि जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, यानी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो अब मैं किसकी बात करूंगा? अब मैं उसकी लेंथ की भी तो बात करूंगा बच्चों की। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या हो जाएगा बच्चों? प्लॉट का नाम क्या था? ABCD। देखिए अब लेंथ की बात करता हूं तो मैंने पहले क्या कहा था कि मैं ट्वाइस क्या करता हूं भाई? दुगना किसका करता हूं? मैं उस ब्रेथ का करता हूं। तो ब्रेथ मैंने क्या मानी थी? x मानी थी। भाई मैंने ब्रेथ का दुगना कर दिया, कितना हो गया मेरे पास? 2x हो गया। ठीक है, फिर कहता है और कितनी ज्यादा है भाई? वो 1 सेंटीमीटर, यानी 1 more than, यानी वो कितनी ज्यादा और बच्चों? 1। यानी आपके पास क्या आ जाएगा? 2x + 1 मीटर। तो यानी आपके पास ये लेंथ क्या आ जाएगी बच्चों रेक्टेंगल प्लॉट की? 2x + 1 मीटर। देखिए अब उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, यानी आपको लेंथ की भी जरूरत है और आपको विड्थ की भी जरूरत है। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। भाई मुझे पता है कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। हमें पता है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ मेरे पास क्या है बच्चों? लेंथ मेरे पास है x मीटर और जो ब्रेथ है वो मेरे पास क्या है? 2x + 1 मीटर। और एरिया किसके बराबर था? पहले मेरा 5 to 8 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब देखो मीटर की मैं मीटर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा मीटर स्क्वायर से क्या हो गया बच्चों? मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा x × 2x + 1। देखिए तो मैं क्या कहूँगा भाई? 5 to 8 = x की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x²। x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। यानी जो अब आपके पास इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन कौन सी बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ से क्या आएगी बच्चों? 2x² + x। ये लेफ्ट में था, मैं राइट में ले आया तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 5 to 8 = 0। ये अपनी क्या आ गई? अपनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हमें पता है हमारे कितने जीरोज निकलेंगे? 2 जीरोज निकलेंगे। अब 2 जीरोज निकलेंगे तो कहने का मतलब एक नेगेटिव भी हो सकता है भाई, एक पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके लिए हम b² - 4ac जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी आपको भाई डी की वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि >0 या <0 है या = 0 है। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों।
अब भाई इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप जो मिडिल टर्म आप उसको क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए यानी स्प्लिट कीजिए, या फिर जो मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ये फॉर्मूला बताया था मैंने किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी हमें जो अपना वेरिएबल है, किस वेरिएबल में है, इक्वेशन एक्स वेरिएबल में है, तो हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर वाई वेरिएबल में होता तो किसकी वैल्यू आ जाती है, यहाँ से वाई की आ जाती। जेड वेरिएबल में होता तो किसकी वैल्यू आ जाती बच्चों, जेड वेरिएबल की। तो चलो मैं इसको रफ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सोल्व क्या करता हूँ बच्चों, मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सोल्व करते हैं। देखिए भाई अब मुझे पता है, मैंने आपको पहले बताया था भाई कंपेयर किससे करते हैं, कंपेयर करेंगे बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये अपना क्या होता है बच्चों, ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब सिंपल सी बात है भाई, जब इसके साथ कंपेयर करोगे तो ए की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ए क्या आया मेरे पास 2 आया। बी की जगह यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। देन सी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा -5 to 8। क्लियर। अब सुनो, अब मैंने इक्वेशन फॉर्मूला क्या बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो देखिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए भाई, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो बी क्या है मेरा, माइनस का है, तो माइनस का सिंबल लगाओ। बी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस। अब देखो बी का स्क्वायर यानी कहने का मतलब 1 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2, तो मल्टीप्लाई 2। और सी की वैल्यू क्या है बच्चों -5 to 8। और ये ब्रैकेट लगाना मत भूला करो, क्योंकि ब्रैकेट लगाते हैं उससे आपको पता होता है कि हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अदरवाइज क्या कई बच्चे क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे 4 × 2 -5 to 8। भाई इसकी 4 और 2 ही मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं होगा, आप ब्रैकेट जरूर लगाया करो, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां होती है बच्चों से। देखो अब उसके बाद उसने कहा कि ट्वाइस ऑफ ए, तो सिंपल सी बात है ट्वाइस ऑफ यानी 2 × 2 हो गया। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो ये माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू, और दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस। और हम मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 4 2 8 और 5 to 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, देखिए 8 8 64 कैरी 6, 8 2 16 16 और 6 22 22 कैरी 2, 8 5 40 40 और 2 42। यानी आपके पास क्या है 4 2 2 4 अपॉन 2 2 4। ये आपके पास x की वैल्यू ऐसे आ गई। अब डिपेंड करता है आप कि भाई आप इसको ऐड करोगे। जब आप इसको ऐड करते हो तो आपके पास क्या आता है बच्चों, आपके पास आता है कि x किसके बराबर होगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट किसका भाई, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 4 2 2 5 अपॉन 2 2 4। अब कई बच्चों को है स्क्वायर रूट निकालने नहीं आते भाई, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखिए भाई मैंने कहा कि आपको किसका निकालना है, 4 2 2 5 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सिंपल सी बात है भाई, कैसे लिखोगे 4 2 2 5। तो हमें हमेशा एक बात याद रखना है कि हम जोड़े बनाते हैं, वैसे जोड़े तो भगवान बनाते हैं पर हम भी बना देते हैं कई बार। देखो 4 2 2 5 है भाई। अब देखो यहाँ से आपको जो लास्ट से है ना, लास्ट से फर्स्ट यानी राइट से फर्स्ट लेफ्ट की तरफ आना है, लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ। और कैसे आओगे, 2 2 के पेयर बना के। देखो मैंने इसका 2 का पेयर बना दिया, ठीक है, फिर इन 2 का पेयर बना दिया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखना, जो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लेके चलते हो, जैसे मैंने 5 लिया, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखोगे नहीं, उसका स्क्वायर लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों, स्क्वायर। यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो 5 ऊपर लिखोगे ऐसे, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि भाई देखिए 5 का क्या होता है अपने पास 25 होता है, 6 का क्या होता है 36 होता है स्क्वायर, ठीक है, और 7 का क्या होता है 49। तो 7 का क्या जा रहा है, इससे ज़्यादा जा रहा है ना, तो हम 7 का नहीं लिखेंगे, तो हम किसका लिखेंगे, 6 का लिखेंगे। तो देखो तो 6 यहाँ पे लिखा मैंने और 6 ही मैं यहीं पे लिखूंगा, तो 6 6 36, ठीक है भाई, हो गया। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, 4 में, और यहाँ से क्या बचेगा 3, 3 में से 3 गई तो 0, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 6 2 5, ठीक है भाई। अब उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद हम करते हैं कि जो आपने ऊपर की तरफ लिखा था भाई, यहाँ पे 6 लिखा था, तो इस 6 और 6 को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब एक बात और याद रखना कि यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स अच्छे से याद रहेगा। बॉक्स किस लिए बनाया कि आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है जो यहाँ से इसका मल्टीपल आ जाए। देखिए
जैसे मैंने लिखा भाई 1 लिखा, बॉक्स की जगह मैंने 1 लिखा, तो मैं मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, 1 से करूंगा, तो आपके पास कितना आएगा, 121 आएगा। अब मैं देखिए मैं ये नहीं जाता ना 1 2, मैंने बॉक्स की जगह 2 लिखा, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा भाई 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 नहीं जा रहा। तो देखिए लास्ट जो डिजिट है वो आपकी 5 है, तो मैं सिंपल सी देखता हूँ यार, मैं 5 रख के देखता हूँ, क्या रख के देखता हूँ 5। तो देखो मैंने 5 रखा, तो 1 2 5 मल्टीप्लाई किससे करूंगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5, कितना हो गया 6 2 5 हो गया। यानी कहने का मतलब बॉक्स में क्या आएगा 5 आएगा। जब बॉक्स में मैंने 5 लिखा है तो यहाँ ऊपर भी मैं क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6 2 5, यानी रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0। तो आप कह सकते हो कि जो 4 2 2 5 है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों, मेरे पास 65 होगा। तो देखो इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना, जितने भी आपके स्क्वायर रूट हैं उनको बार बार ऐसे ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए ये किसका आ गया 65 का आ गया है भाई, 65 का आ गया, तो मैं यहीं पे सोल्व करता हूँ बच्चों कि मेरा x किसके बराबर आया, x बराबर आया भाई -1 प्लस माइनस और 4 2 2 5 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों 65/4। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, कहने का मतलब कि एक बार किसको उठा लीजिए प्लस को, यानी -1 प्लस 65/4। ठीक है, ये कि आप x1 नाम दे दीजिए इसको। फिर मैं बात करता हूँ x2 की, तो x2 की बात करता हूँ तो -1 अब किसका ले लूँगा मैं माइनस का। ठीक है, अब देखो भाई ये माइनस का ये प्लस का है, तो आपके पास कितना बचेगा 65 में से 1 गया तो 64 4। अब देखो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 16 आ गई है। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी x2 -66/4, यानी कहने का मतलब है जो एक x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी। और हमें पता है जब हम एरिया की बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, और जो लेंथ होती है वो भी कभी नेगेटिव में नहीं आती, वो किस में आती है हमेशा पॉजिटिव में। तो नेगेटिव वाली को क्या कर दूंगा भाई मैं कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको ये पता चला कि जो आपके रेक्टेंगल प्लॉट था उसकी जो विड्थ है वो कितनी आ गई बच्चों 16 सेंटीमीटर आ गई, और जो उसकी लेंथ होगी तो लेंथ मेरी क्या थी बच्चों 2x + 1 थी। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है मेरे पास 16 है, तो 2 × 16 + 1, तो 2 × 16 क्या आता है बच्चों 32 + 1, यानी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी मेरे पास 33 सेंटीमीटर में नहीं था बच्चों, वो मीटर में चल रहे थे, हम किस में चल रहे थे मीटर में। तो जो आपके पास लेंथ आएगी बच्चों वो क्या आएगी आपके पास 33 मीटर आएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो पार्ट फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो अच्छे से समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बच्चों पार्ट 2 क्या कहता है, पार्ट 2 कहता है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी जो मल्टीप्लाई है कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है जो लगातार होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा फिर 3 आएगा, यानी आप क्या ऐड कर रहे हो 1 ऐड कर रहे हो ना, कितना ऐड कर रहे हो आप 1 ऐड कर रहे हो। अब सिंपल सी बात है भाई, पॉजिटिव उसने क्या कहा आपको, उसने कहा कि आपको कौन सा इंटीजर लेके चलना है पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना है। तो नंबर लाइन पे आपको पता है भाई जो राइट की तरफ होते हैं वो क्या होते हैं मेरे सारे पॉजिटिव होते हैं, और जो लेफ्ट की तरफ होते हैं वो सारे क्या होते हैं मेरे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर मुझे नहीं पता कि भाई उसने स्टार्टिंग किससे की है, उसने 2 से स्टार्ट की है, उसने 3 से स्टार्ट किया है, उसने 1 से स्टार्ट किया है, तो हमने वो निकालना है भाई उसका जो पहला पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लेट करते हैं कि जो अपना फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों वो क्या होगा x होगा। ठीक है, क्या होगा फर्स्ट पॉजिटिव, लेट बी द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए आपका क्या है x है। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार, भाई सिंपल सी बात है 2 रोल नंबर है किसी का तो उसके बाद किसका आएगा 3 आएगा, यानी लगातार 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो मैं कहता हूं जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर आएगा बच्चों, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होगा भाई x में आप 1 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x + 1। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि आप इसकी प्रोडक्ट कीजिए, क्या कीजिए आप इसकी प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात है भाई फर्स्ट इंटीजर आपके पास x है, मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है मुझे x + 1 के साथ करनी है, और उसका प्रोडक्ट मेरे पास कितना है, मेरे पास है बच्चों 306, यानी मैंने लिखा 306। तो आपको स्टेटमेंट को कम से कम 2 बार तो रीड अच्छे से करना है, वो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो अच्छे से बता देगी। ठीक है, क्योंकि जब आप 7th 8th क्लास में होते हैं तो आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड नहीं कर पाते, बस हमें रटना होता है कि हमने सोल्व कर दिया।
बट जब आप कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो भी आपको स्टेटमेंट को कम से कम 2 बार तो उसको अच्छे से रीड करना है। उससे आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है और हमसे करवाना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखो अब मैं भाई इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 1 की एक्स के साथ करूंगा तो एक्स इज इक्वल टू 306। अब सिंपल सी बात है, मुझे क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उठा लो भाई, राइट से लेफ्ट में उठा लो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है, अपने पास क्या आ गई भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे तो भाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब सिंपल सी बात है, मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि एक्स वेरिएबल में तो हम क्या लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो मैं इसको कंपेयर किससे करूंगा बच्चों, लिखता हूं मैं कंपेयर द इक्वेशन किससे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि जो मेरे ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू भी 1 होगी और सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों मेरे पास माइनस 306। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों, देखिए मेरे पास x किसके बराबर होगा भाई, b की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, तो क्या लिखोगे -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, यानी b की वैल्यू फिर से मेरे पास क्या है बच्चों 1 है, तो क्या लिखूंगा मैं 1 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों 1 है और c की वैल्यू मेरे पास क्या है -306 अपॉन ट्वाइस ऑफ a, यानी a का मतलब a की वैल्यू क्या मेरे पास 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं और बच्चों मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए बस ये याद रख लीजिए कि जो आपका फर्स्ट इंटीजर आपने वो x मानना है और सेकंड इंटीजर क्या आपका x प्लस 1 है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी रफ कर देता हूँ मैं। देखो यहां से देखिए जो x है वो किसके बराबर होगा बच्चों -1 प्लस माइनस, भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है और माइनस माइनस क्या होता है मेरा प्लस होता है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि 306 की मल्टीप्लाई आपको 4 से करनी है, देन 6 4 जा 24 एंड 4 3 जा 12। आपके पास क्या है 1224, यानी 1 प्लस 1224 अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2। अब देखिए 1 प्लस 1224 को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1225 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फिर से अपना स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वही अपना लॉजिक भाई 1225 जोड़े क्या बना लिए हमने 2 2 के, तो भाई 3 से करता हूँ, देन 3 3 जा 9, तो 12 में से 3 गई तो कितने बचते हैं 3 बचते हैं, यहाँ से आपको क्या आ गया 3 2 5 आ गया। देन 3 प्लस 3 क्या होता है बच्चों मेरा 6 होता है। ठीक है, अब 6 होता है तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, तो देखिए अगर मैं 5 को रखता हूँ यहाँ पे क्या रखता हूँ 5, यानी 65 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करता हूँ तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 और 2 32, यानी सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम 5 लिखेंगे तो 3 2 5 क्या हो जाएगा यहाँ से आपका रिमाइंडर 0। तो जो आपका स्क्वायर रूट होगा 1225 का वो कितना होगा बच्चों 35 होगा, कितना होगा वो आपका 35। तो देखिए यहाँ से क्या होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस इसका क्या हो जाएगा बच्चों 35 अपॉन 2। अब मैंने फिर से बताया था कि भाई प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार आपको किसको उठाना है प्लस को उठा के चलना है और एक बार आपको किसको उठा के चलना है माइनस को उठा के चलना है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कहता हूँ भाई, मैंने एक बार प्लस को उठाया तो x किसके बराबर होगा -1 प्लस 35/2। तो देखिए 35 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या आएगा 32 और 34 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 17। कितना आएगा 17। अब मैं बात करता हूँ कि जब मैं नेगेटिव को उठा के चलता हूँ, किसको उठा के चलता हूँ बच्चों नेगेटिव को। जब मैं नेगेटिव को उठा के चलता हूँ तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या होगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 35/2, देन x की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में आएगी तो -36/2, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -18। बट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन में आपसे कहा था कि हमें क्या लेके चलना होगा, हमें पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना होगा ना कि नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आ गया तो मैं इसको क्या कर दूंगा भाई क्रॉस कर दूंगा, भाई मुझे नहीं लेना तो मैं कौन सा लेके चलूंगा तो पॉजिटिव इंटीजर, यानी x की वैल्यू क्या लेके चलूंगा मैं 17 लेके चलूंगा। जब मैं x की वैल्यू 17 लेके चलूंगा तो मुझे इंटीजर पता चल जाएगा, यानी जो हमने फर्स्ट इंटीजर लेट किया था, यानी फर्स्ट जो अपना इंटीजर होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा मेरे पास 17 आ जाएगा।
और जो सेकंड इंटीजर की जो मैंने बात की थी, किसकी बात की थी मैंने, सेकंड इंटीजर की, तो हम क्या करेंगे 17 + 1 वो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। उम्मीद करता हूँ जो आपका सेकंड पार्ट है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आपका थर्ड पार्ट भी स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बच्चों, जो आपका थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड, यानी जो रोहन की मम्मी है या माता है वो 26 साल का है भाई, उसकी एज से बड़ी है। ओल्ड का मतलब क्या होता है, बुढ़ा होना, और यानी कह सकते हो उससे बड़ा होना, यानी इंक्रीज ऑर्डर में कह सकते हो। फिर कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब एक बात याद रखना, जब फ्रॉम नाउ कहता है तो कहने का मतलब वो बाद की बात करता है। किसकी बात करता है, बाद की। यानी मान लीजिए अब जो प्रेजेंट एज आपकी, प्रेजेंट जो ईयर है वो 2021 है, ठीक है, और आपकी एज है किसी बच्चे की भाई मान लीजिए 10 साल है। कितनी साल है वो, 10 साल, यानी वो 10 साल का है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई उसकी मम्मी की बात करता हूँ, ये उसके किसी बच्चे की है, यानी कोई लड़का है, ठीक है, मान लीजिए रोहन ही है। कौन है ये, रोहन है। रोहन नहीं, तुम्हारे राहुल सर है, लगा लीजिए आप, ठीक है। देखिए यानी मेरी एज जो है आज 2021 में 10 साल की है भाई, 10 साल का हूँ आज। फिर क्या कहता है, कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड, यानी मैं अपनी मम्मी की बात करता हूँ भाई। जो मेरी मम्मी है, माता जी है जो मेरी, वो मेरे 26 साल बड़ी है, यानी 26 साल बड़ी है। तो कहने का मतलब रोहन्स मदर इज 26 ओल्ड देन हिम, उससे 26 साल बड़ी है। तो यानी जो मेरी एज है 10, उसमें कितना ऐड करूंगा, 26 ऐड करूंगा, तभी तो मेरी मम्मी की एज पता चली भाई मेरे को। कितनी एज होगी, 36 होगी ना, ठीक है। यानी उसने क्या कहा, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मेरी 10 साल थी। मैंने कहा कि जो मेरी मम्मी की एज है वो मेरे से 26 साल बड़े हैं। तो 10 + 26 कितना हो गया भैया, भाई 36 हो गया, यानी 36 हो गया। फिर क्या कहता है, कहता है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, भाई 3 साल बाद। अब 3 साल बाद की मैं बात करता हूँ तो 2021 के बाद जब 3 साल होंगे तो कितने हो जाएंगे, 2024 हो जाएगा। 3 साल के बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। फिर कहता है कि अब सुनो मेरी बात, अब भाई मेरी 13 हुई है तो मेरी मम्मी में भी कितने साल ऐड होंगे, 3 साल ऐड होंगे। यानी जो मेरी माता जी की एज थी वो 36 थी, +3 क्या हो गया बच्चों, 39, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको फिर अच्छे समझ में आएगा। देखिए, तो कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप प्रेजेंट एज लेके चलिए, यानी जो आपकी जो एज है वो लेके चलिए। तो मैं क्या लेके चलता हूँ कि लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। भाई क्या मान लिया मैंने, x ईयर, यानी वो इस टाइम पर कितने साल का है, वो x साल का है, ठीक है। फिर बात करते हैं उसकी मम्मी की, तो रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगी बच्चों, रोहन्स मदर एज। तो रोहन की मम्मी की जो एज है, माता की जो एज है वो कितनी हो जाएगी भाई, कितनी एज बड़ी है उनसे, 26। जैसे मैंने यहाँ पे बताया 10 + 26, तो आप क्या लिखोगे, x + 26 ईयर, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आया होगा, एग्जाम्पल भी अच्छे समझ में आया होगा। देखिए फिर क्या कहता है भाई 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अभी 3 ईयर फ्रॉम नाउ की बात करता हूँ मैं, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी उसके 3 साल बाद, यानी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद। तो अब सिंपल सी बात है भाई, प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की मैं बात करता हूँ तो रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन से एज किसकी बात करता हूँ, 3 साल बाद की। तो भाई पहले जब मेरी 10 साल थी तो 3 साल बाद मेरी कितनी हो गई, 13 हो गई थी। तो यहाँ से यहाँ पे x है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा बच्चों, x + 3 ईयर्स। कितना हो जाएगा, x + 3। फिर कहता है भाई रोहन की मम्मी की भी तो एज बढ़ेगी, तो यहाँ से फिर से हम क्या कहेंगे, रोहन्स मदर एज, रोहन मदर एज। तो देखो यहाँ पे क्या है, x + 26, तो मैं किसको भी ऐड करूंगा भाई, 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद, यानी 3 साल को भी ऐड करूंगा ना बाद में। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था मेरी 36 थी मम्मी की, तो मैंने 3 साल और ऐड किया तो कितनी हो गई, 39 हो गई। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आएगा x + 29 ईयर्स, 29 ईयर्स। जो स्टेटमेंट थी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या कहता है, आगे कहता है आपसे कि यहाँ पे एक बात तो दे रखी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब कि जो उनकी एज का प्रोडक्ट करना है, यानी 3 साल बाद रोहन की एज क्या थी, x + 3 ईयर थी, और 3 साल बाद जो उसकी मम्मी की एज थी वो क्या थी, x + 29 ईयर थी। जब मैं इन दोनों एज का प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है बच्चों, 360 आता है। क्या आता है मेरे पास, 360। तो देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे, यहीं पे करता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो भाई रोहन की एज क्या थी, रोहन की एज थी मेरे पास x+3, ठीक है, और रोहन की जो मम्मी थी उसकी एज क्या थी भाई x+29, और जब इनका प्रोडक्ट करते तो मेरे पास कितना आता है बच्चों 360 आता है, कितना आता है वो 360। तो चलो अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते हैं। तो देखिए भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कई बच्चों को ये मल्टीप्लाई करनी नहीं आती, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके पापा हैं, ठीक है, ये आपकी मम्मी है, ये आपका भाई, ये आपकी बहन। आप कोई भी गलती करते हो तो पहले पापा पीटते हैं भाई, सिंपल सी बात है। एक बार आ जाओ सारे रमांड पे, यानी कहने का मतलब एक्स आपके पापा हो गए, पिटेगा कौन भाई, भाई और बहन, या दोनों भाई पिटेंगे, तो क्या होगा x+29, ठीक है। फिर भाई कई कई बार क्या होता है मम्मी भी हाथ साफ कर लेती है, तो देखिए यहाँ से मम्मी कौन हो गई 3 हो गई, फिर आ जाओ भाई कौन, दोनों भाई बहन आ जाओ, तो क्या हो जाएगा x+29 = 360, क्लियर। अब देखो भाई x पहले आ जाओ भाई, बड़ा भाई आ जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से x² मल्टीप्लाई, फिर x की 29 से करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 29x, फिर 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x। अब बात आती है कि 29 के आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है बच्चों 87, कितना आता है 87, और आप इक्वल टू कितना होता है बच्चों आपका 360, कितना होता है 360। अब सिंपल सी बात है 29 और 3 कितने हो गए 32, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा बच्चों x² + 32x + 87, ये राइट में था मैं लेफ्ट में ले आऊँ तो कितना हो जाएगा मेरा -360 = 0। चलिए मैं इनको रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई जो प्रेजेंट एज थी वो लिख देता हूँ, और जो उसकी मम्मी की एज थी वो लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने लिखा रोहन की प्रेजेंट एज x थी, तो उसकी मम्मी की थी x+26, ठीक है, और हमें फाइंड आउट भी क्या करना है भाई, हमें फाइंड आउट भी प्रेजेंट एज ही करना है। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या था बच्चों कि x² + 32x, अब भाई 360 में से हमें क्या सेपरेट करना है, 360 में से 87 को सेपरेट करना है, तो 10 में से 7 गए 3, और 15 में से 8 गए तो 7, 8 और 8 16 7, और यहाँ से क्या बचेगा आपका 273 बच जाएगा। बट वो किसका बचेगा, यहाँ पे वैल्यू कौन सी बड़ी मेरी माइनस की बड़ी, तो माइनस का बचेगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे -273 = 0, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब इक्वेशन बन चुकी है तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए भाई, x की वैल्यू चाहिए भाई, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो चाहिए, और जो उसकी मम्मी की जो प्रेजेंट एज है मुझे वो चाहिए। तो देखो अब प्रेजेंट एज की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम कंपेयर करते थे, क्या करते थे बच्चों, कंपेयर किससे करेंगे हम, ax² + bx + c = 0, देन a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या होगी 1, देन b की क्या हो जाएगी 32, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 273, ठीक है। और हमें फॉर्मूला क्या पता था भाई, फॉर्मूला पता था हमें कि -b + -b² - 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन ट्वाइस ऑफ a, ठीक है। उस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं तो बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या है मेरे पास 32, तो यहाँ से क्या आएगा आपका -32 + b का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, एंड c की वैल्यू आपके पास क्या है -273 अपॉन ट्वाइस ऑफ a, यानी a की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 1 है, ठीक है। देखो भाई 32 का होल स्क्वायर क्या है बच्चों मेरे पास आया 1024, क्लियर। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों का प्लस होता है, और आपको क्या करना है 273 की मल्टीप्लाई आपको 4 से करनी है, देन 4 3 = 12, कैरी 1, 8 10, ठीक है, आपके पास क्या है 1092, ठीक है 1092। अब आपको इसको क्या करना है ऐड करना है, तो देखिए मैं यहीं पे ऐड करके दिखाता हूँ आपको, देखो 4 और 2 6, 9 और 2 11, ठीक है, और देन 9 और 2 11, यहाँ से भी 1 आ जाएगा 2116, यानी आपके पास क्या है, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका 2 चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चों आपका 2। जब आपने इसको ऐड किया है, तो जब आपने ऐड किया तो आपके पास क्या बन के आया, x की वैल्यू क्या बन के आई -32 प्लस माइनस, मैं भूल गया पीछे 4 और 2 6, ठीक है, 9 और 2 11, कैरी 1 हो जाएगी यहाँ से 2116 हो गया अपॉन में 2। अब बात आती है हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों, 2116 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए 2116 का रूट निकालना है, तो 2116 का स्क्वायर रूट, देखिए 4 4 = 16, तो यहाँ से 11 में से 6 के कितने बचेंगे बच्चों 5 बचेंगे 16, और 4 और 4 8 होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे 6 है तो अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करता हूँ तो शायद बात बन सकती है मेरी, 6 6 = 36, कैरी 3 48 आएगा, 48 में आपको 3 ऐड करना है तो आपके पास क्या है 51, यानी आपको क्या पता चला
कि जो √2116 है वो किसका होता है बच्चों, 46 का होता है। किसका होता है, 46 का। तो आपके पास क्या आएगा कि x इज इक्वल टू -32 प्लस -46/2। अब हम क्या करते थे भाई, x की वैल्यू को अलग अलग करते थे ना, एक बार प्लस का लेके और एक बार माइनस का लेके। तो देखो, तो x की वैल्यू यहाँ से एक बार हम क्या इसका लेते हैं बच्चों, प्लस का, 32 प्लस 46/2 हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या कहता हूँ कि x की वैल्यू और क्या होगी बच्चों, -32 -46/2 हो गया। तो देखो भाई, यहाँ से 46 में से आप 32 को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 में से 6 गए तो कितना बचेंगे, 4 बचेंगे। और भाई क्या 4 में से 3 गए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा अपॉन 2, प्लस का ही आएगा, और 2 7 जा 14, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों, 7 आ गई है। क्या आ गई है x की वैल्यू 7। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व भी मत करना, यहाँ से आपको पता है x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। किसकी आएगी, नेगेटिव। और हमें पता है कि भाई एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एज हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो एज हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि भाई जो रोहन की एज होगी वो क्या होगी बच्चों, मेरे पास 7 साल होगी, ठीक है। और जो रोहन की माँ की होगी वो कितना होगा, 26 में आप कितना ऐड करोगे, 7 ऐड करोगे। तो चलो यहाँ से हमें इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट लगती है तो कमेंट कर दिया करो, मैं आपको वहीं पे ही आपका सॉल्यूशन बता दूंगा कि बच्चा ये ऐसे होगा, ठीक है। तो देखिए, अब सिंपल सी बात है भाई, x की वैल्यू मेरे पास 7 आ चुकी है, तो x की वैल्यू 7 आ चुकी है, तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि भाई जो रोहन की एज थी, रोहन्स एज, कौन सी, प्रेजेंट एज की बात करता हूँ बच्चा, मैं इसकी बात करता हूँ मैं प्रेजेंट एज। तो कितने साल का हो गया बच्चों, वो बच्चा वो 7 साल का हो गया, ठीक है। तो रोहन की माँ की भी तेज होगी, रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज। तो क्या होगा भाई, 7 + 26, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 और 7 13, और 2 और 1 कितना, 13। एंड जो उसकी मम्मी जी है, जो उसकी माता जी है, वो कितने साल की है भाई, 33 साल की है। कितने साल की है, 33 साल की। बेटा बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा प्रेजेंट एज मान के चलनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं आगे, ठीक है। अदरवाइज आपका गलत भी हो सकता है ऐसे, अगर विदाउट आप प्रेजेंट एज नहीं मानोगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया करो, और शेयर भी कर दिया करो कि आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं मैं उसमें पहले तो कंप्लीट आपको एनसीईआरटी करवाऊंगा, फिर उनके एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा, और अगर टाइम बचा तो जो आपका एलिमेंट्स की जो बुक है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे वीडियो के माध्यम से। और बच्चों एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो आपका सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। तो आने वाली वीडियो में क्या होगा कि मैं आपको सिलेबस बताऊंगा सीबीएसई के लिए कि भाई कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में, ठीक है। उसमें से आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। बट जो यूट्यूब पे काम जो आपका चल रहा है, जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो प्रॉपर चलेंगी। हम सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी एक्सरसाइज, हम उन सभी को पूरा करेंगे, ठीक है। हैव ए गुड डे, थैंक यू।